राम राम जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाइस फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल काजल गुजरी व्लॉग में, एक न्यू इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तो आज का व्लॉग काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और डिमांडिंग रहा है, क्योंकि इसके लिए मुझे है ना कम से कम कई महीने से भी कमेंट आ रहे हैं और अब बीच में फिर दोबारा कमेंट आए हैं। तो गाइज इसलिए मैंने कल बोल दिया है कि मैं इसके लिए एक पर्सनल व्लॉग बनाऊंगी। तो गाइज जस्ट मैं अभी थोड़ी देर को फ्री हुई हूँ और इस व्लॉग के लिए कि थोड़ा सा मैंने ये है कि मुझे ये व्लॉग डालना ही डालना और डेली व्लॉगिंग का चैलेंज ले रखा है मैंने, तो इसी वजह से। तो गाइज और जो भी चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन क्लिक कर लेना, जो आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिलती रहे। और सबसे पहली बात गाइज, अगर मेरा व्लॉग आप पे 1% भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड के साथ शेयर करे करो, व्हाट्सएप पे या कैसे भी शेयर करे करो। और गाइज तो मैं भी ना जल्दी में ईयरिंग्स पहन के आई हूँ, मैंने कुछ भी ना पहन रखा है और फिर फेस अच्छा लग रहा है और पिंपल्स आ रहे हैं मेरे फेस पे, पता नहीं क्यों। तो गाइज अभी मैं केयर ना कर पा रही अपने फेस की बिल्कुल भी, क्योंकि अभी जस्ट आप पता है कॉम में लगी रहूँ मैं कुछ ना कुछ। और आप बताइए मैंने काफ़ी टेस्टिंग कर लिया और काफ़ी मेरी रह गई है, क्योंकि आज बारिश की वजह से मैं शॉप आ ही ना पाई। मैं आई हूँ शाम को शॉप पे, पूरे दिन बारिश पड़ी है बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जा हमारे यहाँ, तो इस वजह से आई ना हूँ आज शॉप पे। सुमित जी भी मेरे साथ ही हैं। गाइस तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और देते हैं अपने सब्सक्राइबर के कमेंट्स का जवाब। तो गाइस मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आए ऑपरेशन के बाद कि दी आपका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है और आप ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत वगैरह तो ना हो रही है, अगर हो रही है तो प्लीज़ हमें बताओ, हमारा भी मतलब किसी का ऑपरेशन होएगा। तो मुझे काफ़ी इस चीज़ लेके इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे, तो मैंने सोचा है कि मैंने आप पे इसलिए कल बोल दिया है कि मैं पर्सनली उनके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कमेंट है तो बताना ज़रूरी भी हो। चलो मेरा ऑपरेशन हुआ है तो वो वाली बात है, जिसके ऊपर बीता है वो बता सके कि हाँ उसके साथ क्या दिक्कत हुई है। तो मैं बताती हूँ आप पे शुरुआत से कि मुझे क्या दिक्कत आ रही थी शुरुआत में। तो जिसके बाद मुझे पता चला है कि मुझे पथरी है पित्त की थैली में। तो गाइज़ मुझे ना काफ़ी टाइम पहले जो मेरी बेटी ही छोटी वाली वो मेरी पेट में ही, तो उस टाइम पे मुझे गुर्दे में सूजन ही और उस टाइम पे मुझे गुर्दे में पथरी ही, और उस टाइम पे 8 पथरी ही मुझे छोटी क्या है ना 8 पथरी, तो मगर दर्द उनको बराबर ही हो गए उतना ही। तो उसके बाद मेरी पथरी ठीक होगी दवाई वगैरह करवा के, तो क्या है गुर्दे की तो ठीक हो जा। फिर उसके कई साल बाद मुझे फिर दोबारा पेन शुरू हो गए, पेट में दर्द शुरू हो गए, कुछ खाती हूँ पचाई करना है बिल्कुल भी मेरे, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। तो एक दिन मुझे रात को इतना ज़्यादा दर्द उठा कि ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब कि आप मतलब कहाँ पे दर्द हो रहा है पेट में। तो मैंने उन्हें बताया और मेरा दर्द इतना ज़्यादा है कि मुझसे बर्दाश्त ना हो रहा है बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा पेन हो। तो उन्होंने बोला कि जो मेरा दर्द बिल्कुल भी बंद ना हुआ, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगा दिए मेरे और फिर भी दर्द बंद ना हुआ मुझे। तो उन्होंने बोला है कि सर कि हम बिना इनका टेस्ट वगैरह करें कि आगे कोई दवाई ना दे सकते, ना कोई इंजेक्शन लगा सकते। तो जब मुझे मतलब पूरी रात एडमिट रहने के बाद जब मैं आई सुबह 3-4 बजे, तो उन्होंने बोल दिया है कि साहब की इस सारी इनका पहले टेस्ट कराओ, फिर हम कोई आगे के मतलब करेंगे, दवाई वगैरह देंगे इन्हें। तो फिर इन्होंने मेरा सुबह को टेस्ट करवाया, उन्हीं के हॉस्पिटल में ही कराया। तो गाइस उस टाइम पे उन्होंने मुझे मतलब अब क्या बोलूँ कि उनका नाम लूँ, तो उन्होंने टेस्ट करा तो मुझे बल्कि उन्होंने कह दी कि जो उनके डॉक्टर है नाइट वाले, उन्होंने बोला कि इन्हें पथरी हो सके, उन्होंने अंदाज़ा लगाया इन्हें पथरी हो सके है अगर दर्द इनके बार बार आ रहा है तो और बल्कि उन्होंने इतना भी अंदाज़ा दिया कि इनकी पित्त की थैली में पथरी हो सके जिस हिसाब का इन्हें दर्द है। तो यू कन्फर्म जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा तो उनके डॉक्टर ने पहले तो कुछ बताया ना अल्ट्रासाउंड वाले ने, फिर उसने बोला कि सर इनके रसौली है। तो रसौली का नाम सुन के मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, मेरी सास का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उसे लेके उस चीज़ है कि ऑपरेशन होएगा और बड़ा हो, रसौली का ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ है। तो गाइस उसे लेके मैं बहुत परेशान रही हूँ। तो फिर मतलब उन्होंने बोला कि हम एक बार दोबारा आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है। तो उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करा तो उन्होंने बोला आपके रसौली भी है, आपके पथरी भी है। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा कि रसौली भी है पथरी भी है, यूँ की बात हुई। तो फिर इन्होंने बोला कि हम चलो दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और किसी और जगह करवाते हैं। तो इन्होंने फिर
हमारे जी यहीं गाँव में है, ससुराल में। तो यहाँ ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उन्होंने भी अपना एक अलग ही राय दी। उन्होंने बोला इनकी पित्त की थैली में पथरी है और वो भी बहुत बड़ी है। तो वो हमें सुन के वो भी दिक्कत हुई कि मतलब पित्त की थैली का फटने को डर रहा है बहुत ज़्यादा। गाइस तो बीच में आ गया एक कस्टमर, तो मैं इसलिए ब्लॉग रोकना पड़ा। तो गाइस जो मैं बता रही आप है कि पित्त की थैली का फटने का बहुत ज़्यादा डर रह रहा है, क्योंकि मेरी बहन का भी ऑपरेशन हुआ, उसका भी पित्त की थैली भर गई। तो उन्होंने बोला कि जब उस टाइम पे तो मगर जब हमने घर बताई, मैंने ब्लॉग भी डाला, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि दी मतलब कि दवाई पिलावें या मतलब निकाल देवें, झाड़ा वगैरह लगावें तो ये निकल जावे। तो एक दो मुझे भी डरा ऑपरेशन को, तो मैंने भी कई जगह हमारे दिखाई। और फिर मैंने हो गई मतलब कौन सी जगह, हरिद्वार से थोड़ी सी पहले पड़े, तो मैं वहाँ पे दवाई पिलावें उनके पास गई मैं। तो गाइस तो हमने मतलब उन्होंने 3 बार बोलो हम हर महीने एक बार जाना है। तो हम 3 बार दवाई पी के आए, और जो परहेज उन्होंने बताया परहेज भी करा मैंने, बट उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ कि जो मेरी थोड़ी बहुत भी उसमें जगह बच रही है ना पित्त की थैली, वो भी फुल होगी। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप है कि मतलब कि आप यूँ करो या गाइस। तो मैं तो यही बोलूँगी कि बिल्कुल भी देरी ना करते, अगर किसी के पित्त की थैली में पथरी है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर दिखाओ। बिल्कुल भी ऐसी बातों पे मतलब विश्वास मत करो कि हाँ ऐसा हो जा या निकल जा, क्योंकि पित्त की थैली की नहीं निकलती। एंड टाइम ऐसा आ जाए कि पित्त की थैली फट भी सके और फट सके, उसका जहर फैल सके बिल्कुल। तो इसी वजह से बल्कि मुझे क्या है ना मेरे पर बीती है, तो मैं आप सब बता रही हूँ इस चीज़ है, क्योंकि अब जब उन्होंने पूछा है तो मैं क्लियर ही बता रही हूँ क्या दिक्कत आई और क्या क्या मुझे ऑपरेशन के बाद परेशानी हो रही है, अब बताऊँगी वहाँ पे। तो यूँ लगा लो फिर हमने वहाँ से हमारे कुछ भी आराम ना हुआ, तो उसके बाद हमने सोचा कि फिर दोबारा हम डॉक्टर के जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें हमें पता चला कि बिल्कुल भी कोई गुंजाइश ना बची है कि पित्त की थैली की, अब ऑपरेशन हमें जल्द से जल्दी करवाना पड़ेगा। तो गाइस हमने यहाँ साकेत में हॉस्पिटल है, तो हम वहाँ गए, डॉक्टरनी से हमने बात करी। तो डॉक्टरनी ने हमें टाइम दिया, दवाई वगैरह दी, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन भी है, तो इन्फेक्शन के बीच में वे बिल्कुल भी ऑपरेशन ना कर सके। तो इन्फेक्शन की पहले उन्होंने मुझे दवाई दी, तो उसके बाद उन्होंने मेरा 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन बोल दिया कि इस दिन आप आके एडमिट होना ही होना है। तो हम गए, एडमिट गए उस दिन जिस दिन उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने बोल दिया है कि 12 बजे के बाद आप कुछ भी नहीं खाना है। तो हम गए एडमिट जब हुए, तो उस टाइम पे भी मेरा बिल्कुल भी ना आया मन कि ऑपरेशन को, किसी का मन में होता है, बट जब मैंने सिचुएशन पता चल गई तो फिर मैंने इनसे बोल दी कि मुझे कुछ नहीं पता, आप ऑपरेशन करवाओ मेरा जल्दी से जल्दी। तो उस टाइम बस मुझे लग रही कि ऑपरेशन कर देंगे मेरा। तो उन्होंने बहुत अच्छी डॉक्टर ही हैं वहाँ पे जो ही, तो फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन वगैरह मतलब ऑपरेशन करा। सुबह के टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ। तो बल्कि ऑपरेशन के बाद मतलब जब मुझे लेके आए, तो जैसे मम्मी हर बताएं, सुमित जी बता रहे कि जो भी तेरी गैल जितने इनके भी ऑपरेशन हुए हैं कि उन्हें साथ के साथ होश आ गया। मतलब जैसे उन्हें लेके आए ओटी से बाहर, उन्हें होश आ गया, मगर तुझे 4 घंटा होश ना आया बिल्कुल भी, क्योंकि और फिर डॉक्टर ने जो मतलब इन्हें सुनाई उसके बाद कि आप ऐसी में लेके आए हो, इनकी पित्त की थैली इनके उसमें ही फट चुकी ही, मगर हमने कैसे कैसे करके इन्हें बचाया है। ये चीज़ मैंने कभी किसी के साथ शेयर ना करी कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे होगी, और मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। आप सबने मुझे कमेंट करे हैं कि ऐसा कभी मत करना। बस जो मैंने व्यू है कि मैंने भी सोची कि बिना ऑपरेशन के बीत जाएगी, मगर ना बीतती, बिल्कुल भी ना बीतती। तो गाइस जस्ट ऑपरेशन के बाद जब मेरा ऑपरेशन होगा, मुझे 3 दिन बाद छुट्टी मिली, मैं सीधी चली गई मायके, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि बच्चे जो है तंग करेंगे, और 1 महीने को भी अगर ढंग से ना बन पाए तो मुझे बाद में बहुत दिक्कत होंगी। क्योंकि गाइस ऑपरेशन किसी भी चीज़ को हो, अगर वो शुरुआत में ही बिगड़ जाएगा तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसी वजह से मैं घर चली गई, और मैंने घर में भी पहली बात कर ली कि मैं ऑपरेशन के बाद सीधा मायके जाऊँगी, क्योंकि जो मेरा परहेज बन जावे, यहाँ बच्चे ना करन देंगे, स्कूल जावें।
तो फिर मैं चली गई। और गाइज़ वहाँ एक चीज़ और ही कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वे टाइम के मतलब बहुत पक्के रहें कि इस टाइम दवाई लेनी है, इस टाइम तुझे यूँ करना है। तो इसी वजह से मुझे हुआ कि परहेज बन जाएगा, तो मैं सीधा चली गई मायके। मगर डॉक्टर्स ने मुझे एक बात कही कि अगर एकदम से खाना शुरू करोगे बाद में, जैसे 6 महीने का परहेज कर लिया और फिर उसके बाद खाओगे, तो आपका जो पाचन क्रिया वो एडजस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि पाचन क्रिया तो बची ना, क्योंकि पित्त की थैली निकल गई, वही हमारे मतलब सब चीज़ें पचा गई। तो अगर वो ही आपकी निकल गई तो कुछ भी नहीं बचेगा आपके। तो आप थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो, जो आपका शरीर मैनेज कर ले वह चीज़ है। तो 1 महीने बाद शुरू कर देना, जो भी आप अपनी मतलब खाना चाहो वो थोड़ा थोड़ा सब लेना शुरू कर देना। तो गाइज़ मैंने उसी तरह 1 महीने तक वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, 1-1.5 महीने 2 महीने कुछ नहीं खाया। उसके बाद जो मेरे मन की चीज़ है तो वो तो मैं बिल्कुल भी ना छोड़ सकी, तो मैंने धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ना, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया मैंने। जो भी हो मेरा मन कराया मैं वो खा ले गई थोड़ा थोड़ा। और अब भी मैं एकदम से इतना नहीं खाती, मैं बता दूँ, अब भी मैं एकदम से इतना नहीं खाती क्योंकि मैं खा ही ना पाती। अब सबसे मेन प्रॉब्लम है ऑपरेशन के बाद कि आप कभी भी जो ये फूड रहे हैं, कुछ भी तली हुई चीज़ आप इकट्ठा नहीं खा सकते। अगर आपने खा लिया तो आप उसके बाद प्रॉब्लम होएगी। मतलब प्रॉब्लम क्या होएगी, या तो आपका पेट सही नहीं रहेगा, या आप दर्द रहेगा पेट में, तो यूँ चीज़ आप प्रॉब्लम आने वाली है। तो उनका मोस्टली क्वेश्चन हो कि करवा चौथ का व्रत कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने अभी नहीं करवाया करवा चौथ का व्रत, क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन के बाद आएगा अब करवा चौथ। तो उसके व्रत के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने जन्माष्टमी का व्रत करवाया है, अभी जस्ट गया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है व्रत लेकर कुछ भी। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है जन्माष्टमी के व्रत से, कोई प्रॉब्लम ना ही मुझे। और बिल्कुल मैंने अपने आराम से मैंने व्रत करवाया, तो इसलिए मैं अभी आप तक ये मुझे प्रॉब्लम मतलब ये है कि आप इसमें ज़्यादा खा नहीं सकते जो आपके मन को है बिल्कुल भी। और व्रत वगैरह में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है बिल्कुल भी, जन्माष्टमी के व्रत में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है मुझे, आराम से मैंने व्रत करवा अपना। और करवा चौथ को अभी आया नहीं है व्रत, तो मैं ये बोलूँगी अगर आप पे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपना ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करवाओ। तुम भी कुछ कहोगे? तो इनको कुछ कहने का मन नहीं है, तो मैंने बता दिया कि बिल्कुल भी देरी मत करना ऑपरेशन में, इस चीज़ में लापरवाही मत करना, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हैं ना, इन्हें बहुत सुनने को मिली उस टाइम पे कि मतलब दिक्कत हो जावे, पित्त की थैली फट जावे। तो मैंने बताई आप पे कि मेरी पित्त की थैली फटी ही, मतलब उस टाइम पे नहीं, ऑपरेशन के टाइम पे फटी ही हूँ, उससे पहले नहीं। तो इसलिए डॉक्टर ने संभाल लिया, अगर ऐसा कुछ होता तो वो संभाल भी ना पाते। और रही खाने पीने की बात, तो गाइस मैं सब चीज़ खाऊँ, जो मेरा मन कराए ना मैं वो सब चीज़ खाऊँ, बस ये लिमिट में, लिमिट से बाहर नहीं खाती। अगर मैंने रात के टाइम अगर मैंने खा लिया है कुछ भी ऐसा तलब, अगर मैंने खा लिया तो मैं रात को रोटी नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी जाके, क्योंकि वही पच जा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे अंदर पाचन क्रिया तो रही ना ऑपरेशन के बाद अब, तो इसीलिए मैं अपना लिमिट में खाऊं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मुझे यूँ आई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि गाइस मेरा वेट बढ़ गया ऑपरेशन के बाद, मेरा वेट बढ़ा है, मुझे यूँ प्रॉब्लम लगी अपनी सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं इनसे भी कह रही हूँ, कह रहे वेट तो बढ़ गया इससे। तो गाइस मेरा वेट बढ़ा इससे, क्योंकि मैं खुद ही देख लो वेट बढ़ गया है मेरा पहले से। और तो यूँ है, चलो ये तो मैं मैनेज कर लूँगी, ये तो मैं दोबारा से वेट लूज़ कर लूँगी, इसकी तो कोई बड़ी बात ना है। मगर हाँ ऑपरेशन के बाद वेट बढ़ेगा। और वो वाली बात है कि मेरी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि मेरा पानी की भी कमी है और खून की भी कमी रही है मेरे अंदर, तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी हूँ। पर ऑपरेशन के बाद जो मुझे दिक्कत आई है, एक मेरा वेट बढ़ा है, एक ज़्यादा मैं कुछ खा नहीं पाती, चाहे वो रोटी हो चाहे वो बाहर की कोई चीज़ हो, लिमिट में ही खा पाऊँ उतना ही जितना मैं मतलब कि अपना जितनी लिमिट है खाने की बस उतना ही। उससे पहले तो हमें ऐसा करे हुए पेट भर रहा हो तो भी खा लियो, या मन कर या कुछ भी खा लिया, अब नहीं है वो चीज़, क्योंकि अगर आप लिमिट से बाहर खाओगे तो आपके दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से कहूँगी कि इग्नोर करना, उतना ही खाना जितना मतलब हमारा शरीर झेल पाए ऑपरेशन के बाद। और ऑपरेशन के बाद इतना भी कोई डर ना है कि आप कुछ ना कर सकते, सब कुछ कर सको, मैं सब चीज़ करूँ, सब चीज़ खाऊँ, कोई दिक्कत वाली बात ना। बस मैंने 6 महीने वज़न ना उठाया है, 6 महीने अभी मेरे पूरे हुए हैं पिछले मंथ ही, तो मैंने कोई वज़न वगैरह नहीं उठाया हुआ है उसके बीच में, क्योंकि बच्चे के टाइम पे मैंने कर दी ही थोड़ी ऑपरेशन से मेरी लड़की, मैंने उस टाइम पे वज़न वगैरह उठा लिया। क्या हुआ ये है चल्ला खाएंगे ब्लैक वाइट या मैं डिब्बा में सामने डिब्बा।
तो गाइज चलो, जो भी आपके क्वेश्चन है मैंने उनको आप रिप्लाई दे दिया है। और अगर आपके कोई भी आगे कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो तो मुझे इस व्लॉग पर कमेंट करें। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, लाइक शेयर ज़रूर करना। जिन्हें भी पथरी का ऑपरेशन है या पथरी की दिक्कत हो रही है उन्हें ज़रूर शेयर करना कि मैं थोड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आप पे शेयर कर दिया अपना ऑपरेशन को। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट दी आपको किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ, आपका किस चीज़ का हुआ है, तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, पित्त की थैली का। अगर किसी का है तो प्लीज़ ऑपरेशन करवा लेना, इतनी कोई होना है। मगर मैंने पहले ही हाथ के ऑपरेशन को मैंने मना कर दी ही, मैंने करवाया 10 तो गाइस, तो बीच बीच में कस्टमर आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो आपके व्लॉग में मैंने कोई प्रॉब्लम ना होने दी है। तो ऐसे ही आप पे डेली व्लॉग्स मिलते रहेंगे। आज का व्लॉग थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि थोड़ा आज का दिन बिजी रहा है मेरे लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छे से व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग की करते हैं हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो ये है मेरा सेकंड डे चैलेंज डेली व्लॉगिंग का। तो गाइज ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जय बाबा की, जय बाबा मोहन राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।